हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी मोर पंख को वास्तुशास्त्र के अंदर घर की किस दिशा में रखने से क्या लाभ मिलता है, कैसे हम अपने घर की पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं मोर पंख के छोटे छोटे उपायों के माध्यम से। मोर पंख को इतना महत्वपूर्ण, पूजनीय और शक्तिशाली क्यों माना जाता है, तो आइए बात करते हैं उन सभी विषयों के बारे में। कहा जाता है कि प्राचीन शास्त्रों के अंदर ये वर्णन आता है कि संध्या नाम का एक राक्षस था। वो बहुत ही शक्तिशाली था। उसने देवगुरु शुक्राचार्य से विद्या ग्रहण की थी। विद्या ग्रहण करने के बाद उसने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और वरदान प्राप्त करके उसने उसका प्रयोग देवों पर करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्गलोक में जाकर कई देवताओं को बंदी बना लिया। वह उन्हें मारने खसूटने लगा। तो देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई, क्योंकि उसे किसी भी अस्त्र शस्त्र द्वारा मारा नहीं जा सकता था। तो देवताओं ने एक योजना बनाई। उन्होंने मोर को चुना और सभी देवता मोर के अंदर जाकर छिप गए और मोर ने एक विशालकाय रूप धारण कर लिया। सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां मोर को दे दी, जिससे मोर ने उस संध्या नामक राक्षस को अपनी शक्तियों से मार डाला। युद्ध में वह राक्षस मारा गया। तो इसीलिए सभी देवताओं ने मोर को वरदान दिया कि तुम अगले आने वाले समय के अंदर बहुत ही पूजनीय बनोगे, तुम्हें पूजा जाएगा, तुमने हमारी सहायता की है। इस राक्षस को मारना आसान नहीं था और इसे भगवान शिव के द्वारा वरदान प्राप्त था कि ये किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा मर नहीं सकता। तो तुमने हमारी सहायता की है, इसलिए नवग्रह मोर पर प्रसन्न हुए। इसीलिए कहा जाता है कि जब मोर पंख हम अपने घर के अंदर रखते हैं तो नवग्रहों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है, सौभाग्य आता है। इसीलिए मोर पंख को बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी मोर पंख को, ये तो आप सभी को पता ही है कि मोर पंख को अपने मुकुट में धारण करते हैं। तो ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। अगर कोई साधारण वस्तु होती तो भगवान कभी भी उसे अपने शरीर पर धारण नहीं करते, उसे अपने शीश पर नहीं बिठाते। भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपने शीश पर बिठाया, क्योंकि मोर बहुत खूबसूरत होता है, शांति प्रिय होता है। अनेकों गुण मोर के अंदर पाए जाते हैं। मोर हमें जिंदगी जीना सिखाता है कि कैसे जिंदगी को हंसी खुशी और उल्लास के साथ जिया जाता है। मोर हंसी खुशी का, नाचने का, उत्सव का प्रतीक है। इसीलिए मोर को बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है, सकारात्मक माना जाता है। डांस में अगर हम देखें, नृत्य में अगर हम देखें तो क्या कहा जाता है कि मोर के समान नृत्य है, मोर के समान नाच रहा है। लेकिन मोर क्या करता है? सिर्फ हिलता है। लेकिन फिर भी उसके खूबसूरत डांस, उसका खूबसूरत नृत्य बहुत ही फेमस है। तो मोर के नृत्य से उपमा दी जाती है। इसीलिए मोर को खुशी का, उल्लास का, पॉजिटिविटी का साइन माना जाता है, क्योंकि वो खुश रहता है, उल्लास में होता है। तो मोर नाचता है, थिरकता है, गाता है, गुनगुनाता है। तो इसीलिए मोर पंख को रखने से घर में खुशहाली आती है। तो आइए जानते हैं कि किस समस्या के लिए मोर पंख को किस दिशा में रखना चाहिए। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे की दिक्कत आ रही है, तो उत्तर दिशा के अंदर 3 मोर पंख लगाने से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी शुरू हो जाती है। घर के अंदर धन का फ्लो बढ़ता है, पैसे का आगमन होता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, अगर वो मोर पंख को अपने हाथ में लेकर 108 बार ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र का 108 बार जाप करके अपनी पुस्तक के अंदर, अपनी बुक के अंदर रख ले, तो वो बच्चे पढ़ाई में धीरे धीरे अच्छे होने लगते हैं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो उन्हें अपने बेडरूम के अंदर साउथ ईस्ट दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख अवश्य लगाना चाहिए। 1 मोर पंख या 2 मोर पंख भी लगा सकते हैं। और मोर पंख का जो बंच बना हुआ आता है, गुच्छा बना हुआ आता है, उसे भी आप अपने बेडरूम के अंदर लगा सकते हैं। इससे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे होते हैं, उनके रिश्तों में मधुरता आती है और उनके रिश्तों में जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे खत्म होती हुई चली जाती है। ड्राइंग रूम के अंदर पूर्व दिशा में मोर पंख का गुच्छा लगाने से
घर के अंदर सकारात्मक माहौल बनता है, लड़ाई झगड़े खत्म होते हैं और धीरे धीरे खुशी का माहौल बनना शुरू हो जाता है। वहां का एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो मोर पंख को बहुत ही चमत्कारी माना गया है। देखने में तो ये खूबसूरत है ही, लेकिन ये सकारात्मक वस्तु है, बहुत ही पॉजिटिव चीज है। तो इस चीज को आप अपने घर में जहां भी रखेंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ती है, लेकिन दिशाओं का विशेष ध्यान रखें। दिशाओं के हिसाब से हमारे जीवन के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके हिसाब से अगर हम मोर पंख को अपने घर में रखते हैं तो बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट हमें मिलते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो ये थे कुछ मोर पंख के आसान से उपाय। तो इन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन को सुखी, खुशहाल और समृद्ध बनाएं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय गुरुदेव।